टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब शेल्स या ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एक एटम में, उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखना ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक एटम में और किन में देखनी है हमने, सबशेल्स या उनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सबशेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक एटम में, उसको देखने के अमल को या उसको लिखने के अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि एक एटम में मौजूद एस पी डी एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये जानने के अमल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ये लिखने के अमल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो टेक्स्ट बुक में है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक हम पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट 20 जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हम पढ़ेंगे। और ये आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल है। अब आप अगर देखें, एक ब्रीफ सा व्यू लेते हैं पीरियोडिक टेबल का कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है नजर आएंगे। टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। और कुछ लाइनें ऐसे हैं, या आप कह लेंगे वर्टिकल हैं, और कुछ जो लाइनें हैं या जो है उनकी तरतीब है, पैटर्न है, वो है हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल है उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहते हैं पीरियड्स। यानी जो वर्टिकल है वो ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल है वो है पीरियड्स। तो हम अगर देखें कि 20 जो कैल्शियम है वो कहाँ है, तो कैल्शियम आ रहा है यहाँ, ये। यानी कि हम 3 पीरियड और आगे चौथे पीरियड के 2 एलिमेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ये है फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो पहले 3 पीरियड हैं वो हम मुकम्मल जो हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और जो फोर्थ है उसके पहले 2 जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको पता था कि जो शेल्स थे, यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। अब देखें कि हमने पढ़ा था कि जो के शेल है उसमें सिर्फ एक सबशेल होता है, वो है एस सबशेल या ऑर्बिटल। जो एल है उसमें 2 होते हैं, यानी कि एस और पी। जो एम है उसमें 3 है, एस पी डी। जो एन है वो 4 है, एस पी डी एफ। और आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि के का जो रिस्पेक्टिव नंबर था वो 1 था, एल का 2 था, एम का 3 था और एन का
4 था, यानी शेल नंबर m का 4 है, 3 का जो है वो m जो है वो 3 है, और इस तरह k और l 1 2 रिस्पेक्टिवली हैं। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं हम कि जो सबसे अंदरूनी, जो सबसे अंदर होता है सब शेल या न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, वो हम लिखते हैं सबसे पहले। यानी कि एक इंग्लिश जो है, जैसे हम लिखते हैं कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो हम जो है वो प्रोग्रेस करते हैं, या अप जो है वो वहां से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और सबसे पहले हम वो ऑर्बिटल या सबशेल लिखते हैं जो सबसे अंदर होता है या न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो सबसे जो पास जो शेल है वो है के, और के का कौन सा 1s, और एल का जो है उसके बाद आता है, और उनके जो रिस्पेक्टिवली पास और दूर है वो है एस और पी। यानी कि आप अगर इन सब के रिस्पेक्टिव जो है ऑर्बिटल जो है, या आप कह लें कि सबशेल जो है वो अगर लिखें, के का 1s, एल का 2s, p 2s 2p और m का इस तरह अगर आप लिखें एक पैटर्न में, तो अगर आप एक एरो ऐसे ड्रॉ करें और फिर ऐसे, तो आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपने फ्रॉम टेल टू हेड मूव करना है। कैसे कि सबसे पहले आएगा 1s, और यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां देखेंगे तो 2s, उसके बाद ये टेल टू हेड आना है तो आगे आ गया 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, और इस तरह आपने टेल से हेड की तरफ मूव करते हुए जितने भी सबशेल आए उनको आपने लिखते जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दरमियान में कोई कोमा जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ आपने ऐसे ही लिखना है, जैसे कि आप थोड़ी सी स्पेस दरमियान में छोड़ सकते हैं, और 1s 2s और उसके बाद 2p, और इस तरह। और अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि जो s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो d है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो f है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह आपने एक खास लिमिट को एक खास सबशेल या ऑर्बिट में रखना है। यानी कि अगर 1s है या 2s है या 3s है या 4s है, आपने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही डालने हैं या उसमें प्लेस करने हैं, आपने ज्यादा प्लेस नहीं करने। और इस तरह p है तो उसमें 6 ही आएंगे, कोई 8 या 10 लगाने की कोशिश नहीं करनी है आपने। और उसके बाद जो d है उसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और इस तरह जो अगर f आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। और इस तरह आपने एक तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। और इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो कहाँ लिखने हैं, वो आपने लिखने हैं इसके ऊपर। अगर s लिखा हुआ है तो उसके ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा, और ऐसे आपने उसके ऊपर लिखना है। इसके ऊपर आप अगर जो है इलेक्ट्रॉन प्लेस करते जाएंगे तो इनके ऊपर ही आएंगे, 1s2 2s2 2p6 ऐसे आते जाएंगे आपके पास। और इस तरह आपने प्लेस करना है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, और इनको प्लेस करने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना जरूरी है। पहले 20 एलिमेंट्स जिन पीरियड्स में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमने यही स्टडी करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं। पहले 10 एलिमेंट लिखे हुए हैं सामने, और इनकी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
सबसे पहला है H1 या हाइड्रोजन, जो कि पहले पीरियड से है। और इसकी ये शुरू करते हैं हम ऐसे ही कि सबसे पहले आएगा 1s। और आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है, साथ लिखा हुआ टर्मिनल लिखा हुआ साथ इसके, और आ गया 1s1, यानी कि इसके पहले जो है वो सबशेल s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आ गया है हीलियम, और इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका बन जाएगा 1s2, क्योंकि इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि के शेल के एस सब शेल में आएंगे, और वो 2 ही मैक्सिमम रखता है, तो इसका भी 2 ही आ गया। तो लिथियम आ गया आगे, इसका पहले तो फिल है 1s2, लेकिन इसके 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, तो क्या होगा कि दूसरा शेल भी शुरू हो जाएगा 2s1, क्योंकि हमने देखा था कि आपने फ्रॉम टेल टू हेड चलना है। तो टेल टू हेड यहां आएगा सबसे पहले 1s, उसके बाद टेल टू हेड 2s, टेल टू हेड 2p, 2p के बाद 3s और टेल टू हेड 3p, आगे 4s, उसके आगे 3d, और इस तरह आगे जो है अप टू सॉन। और इस तरह आपका जो 3 है वो ऐसे आ गया 1s2 2s1। जो बेरिलियम है वो कैसे आएगा 1s2 2s2, और चूंकि ये भी शेल मुकम्मल हो गया, सब शेल मुकम्मल हो गया, इसके भी 2 ही आ गए और इसके भी 2 ही हैं, तो बोरॉन पे क्या होगा 1s2 2s2 2p1। और अगर आप यह देखें कि यहां जो है वो p जो है वो शुरू हो गया है दूसरे शेल का, तो ये जो था ये था फर्स्ट पीरियड। ये जो आगे हम पढ़ेंगे सारा ये है सेकंड पीरियड, किसका पीरियोडिक टेबल का। यहां तक तो आ गया 1, और p में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है 6 7 8 9 10। ये है प्रोटॉन्स नंबर, और आपको पता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर से। आगे आ गया कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, यानी कि आपके पास जो है वो तरतीब ये चल रही है 1s2 2s2 2p2 आ गया। आगे आगे नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4 आ गया और ऑक्सीजन के लिए। और इस तरह जो आयरन है उसके लिए आ गया 1s2 2s2 2p5। और आगे आगे नियोन गैस जो कि एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो 1s2 2s2 2p6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये इनर्ट क्यों है कि आपके पास 2 शेल्स जो हैं मुकम्मल पूरे हैं। ये इनर्ट गैस क्यों है, या आप कह लें कि स्टेबल क्यों है, तो आप देखें तो इसका फर्स्ट शेल के और एल दोनों मुकम्मल है, या आप कह लें पूरे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसमें पूरी है, कोई इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुकम्मल हैं, इनमें कोई जो है वो शेल या सब शेल खाली नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल होगी और ये आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी। जो नेक्स्ट 10 है वो कौन कौन से हैं, वो सोडियम से लेके कैल्शियम तक हैं, और ये थर्ड और फोर्थ पीरियड के
जो है वो एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। सबसे पहला आया सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैसे ही वही पैटर्न चलेगा, 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन जो कि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। और इसके आगे आएगा 3s1, और यहाँ तीसरा शेल जो है वो शुरू हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं नियोन 3s1, और यहाँ नियोन जो है वो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यहाँ जो है वो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मौजूद है, उसको आपने एक शॉर्ट जो है वो लिखा है, और आपने नियोन को ब्रैकेट में जो है लिख के आगे जो बाकी मानदा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी या उसका सब शेल था वो आगे आपने मेंशन कर दिया कि ये आपके पास टोटल जो है वो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और ये थर्ड पीरियड आपका जो है वो स्टार्ट हो गया। आगे है मैग्नीशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2। शॉर्ट लिखे तो क्या आएगा, नियॉन 3s2। आगे आगे एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2। आगे शुरू हो गया 3p1, और इसको अगर आप शॉर्ट लिखें तो क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p1। आगे आ गया सिलिकॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, और इसको अगर आप शॉर्ट लिखें तो क्या आ जाएगा, नियॉन 3s2 3p2। और ग्रेजुअली आपने बढ़ना है क्योंकि यहां भी ग्रेजुअली नंबर आपका बढ़ रहा है, एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता चला जा रहा है। तो आगे आ गया फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और इसको शॉर्ट लिखें तो नियॉन 3s2 3p3। आगे आ गया सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और इसको अगर शॉर्ट लिखें तो क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p4। आगे आ गया क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और इसको अगर आप लिखें शॉर्ट में तो नियॉन 3s2 3p5। आगे आ गया आर्गोन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसको अगर आप शॉर्ट लिखना चाहें तो नियॉन 3s2 3p6। ये आपका जो है वो थर्ड पीरियड आपका खत्म हो गया, थर्ड पीरियड। यहां अगर आप देखें तो आर्गोन आ गया, एक दूसरी नट गैस, नोबल गैस। तो आगे के एलिमेंट्स में आप नियोन की बजाय आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रेफरेंस में या आप ये कह लें कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आगे आ गया पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जो आगे आने वाला सबशेल है वो 3D नहीं है, वो 4s आएगा आगे, क्योंकि जो पैटर्न है हमारा वो ये कह रहा है कि आगे 4s आएगा, 3D नहीं आएगा। तो अगर हम आगे 4s लगाएं तो 4s1, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें लिखें तो आएगा यहाँ आर्गॉन
4s1। जो लास्ट है वो है कैल्शियम 20, इसका भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आर्गॉन 4s2। और ये लास्ट 2 एलिमेंट जो लिखे हैं पोटेशियम और कैल्शियम, ये 4th पीरियड के हैं। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ गई।